हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजस आईएएस। आई होप यू गाइस आर प्रिपेयरिंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज है सिलोगिज्म की सेकंड क्लास। पिछले लेक्चर में सिलोगिज्म के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था, इधर और के केस को डिस्कस किया था। सो अगर आपने सिलोगिज्म की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, जो वीडियो है वो उसको कंप्लीट कीजिए, देन यहाँ से शुरू कीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो आज की क्लास में हम लोग सिलोगिज्म के कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, सो दैट आप उससे यूज टू हो जाओ और सिलोगिज्म के क्वेश्चंस जब भी आपको एग्जाम में मिले आप उसको बहुत क्विकली सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ। आज जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, पहले आप वीडियो को पॉज करना, अपने से ट्राई करना, देन वीडियो को प्ले करके आप देखना कि आपका आंसर सही है कि नहीं, आपका तरीका सही है कि नहीं। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आज के भी क्वेश्चंस में ऐसे ही रहेगा कि स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, देन आपको कंक्लूजन जो लिखा है उसके हिसाब से आपको ये जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आपको मार्क करना है। इजी है, आपको अपने से कोई भी एजम्पशन नहीं लेना है, स्टेटमेंट से एकदम स्टिक करना है। जो स्टेटमेंट लिखेगा उसी के हिसाब से आपको जो है कंक्लूजन ड्रॉ करना है। अपने हिसाब से आप कोई भी एजम्पशन नहीं लेंगे। यही एक गोल्डन रूल होता है या फिर एक बेसिक रूल, जो प्रिंसिपल रूल होता है सिलोगिज्म का, कि आपको स्टेटमेंट के हिसाब से ही कंक्लूजन ड्रॉ करना है। अपने हाइपोथेसिस आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, आपको सही लगता है गलत लगता है ये सब इसमें कोई मैटर नहीं करता। जो भी मैटर करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट में जो लाइंस लिखी है उस वही सब कुछ है, वही सबसे बड़ा फैक्ट है, वही सबसे बड़ा ट्रूथ है आपके लिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नो स्कूल इज यूनिवर्सिटी एंड ऑल कॉलेजेस आर स्कूल। साथ साथ में आप वेन डायग्राम्स बनाओ। क्या लिखा है? नो स्कूल इज यूनिवर्सिटी, तो आपने क्या किया? नो स्कूल इज यूनिवर्सिटी। ओके, स्कूल कोई भी स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं है। सेकंड, ऑल कॉलेज आर स्कूल। ऑल कॉलेज आर स्कूल मतलब सारे कॉलेज जो है स्कूल है, तो इसके अंदर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये हो जाएगा स्कूल, ये हो गया आपका कॉलेज, और ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी। ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कोई भी स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं है और सारे कॉलेज जो है स्कूल है। ये आपके स्टेटमेंट बना हुआ है। ओके, अब कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं? नो कॉलेज इज यूनिवर्सिटी। नो कॉलेज इज यूनिवर्सिटी एंड सेकंड दिया है नो यूनिवर्सिटी स्कूल। सो इसको आप पॉज करो और कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करो, कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके बाद आप वीडियो प्ले करना। ठीक है, तो आई सपोज आपने ये चीज किया होगा, पॉज किया होगा, आपको आंसर मिला होगा। चलिए देखते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। पहला क्या बोल रहा है कि नो कॉलेज इज यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है ना, कि जो अंदर वाला सर्कल है उससे कोई रिलेशन है कि नहीं अभी पता नहीं, बट बाहर वाला जो उसके सर्कल है उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसको आप एक एनालॉजी से समझो। ये सपोज आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, 12th मैथ्स के स्टूडेंट हो आप। ये सर्कल क्या शो कर रहे हैं? 12th मैथ्स को शो कर रहे हैं। 12th मैथ्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको शो कर रहे हैं। तो 12th मैथ्स के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी का सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ना होगा ना। 12th मैथ्स के स्टूडेंट को बायोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। तो तो अगर आप उसमें एक स्टूडेंट हो ए, जो कि 12th के मैथ्स के स्टूडेंट है, तो उसको भी तो बायोलॉजी नहीं पढ़ना होगा ना। सीधा सीधा बात है कि उसको भी बायोलॉजी नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि उसके पूरे जो 12th के मैथ्स के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको बायोलॉजी नहीं पढ़ना होता। तो अगर आप 12th के मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको भी बायोलॉजी नहीं पढ़नी होगी। सिमिलरली अगर ये एस अगर यू नहीं है, स्कूल अगर यूनिवर्सिटी नहीं है, तो उसके अंदर आने वाले कुछ भी चीज यूनिवर्सिटी से कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे। ठीक है, उनका कोई भी उसके साथ कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो उसके बाहर का जो सर्कल है, जो बाहर उसके जो बड़ा रिलेशन है उसका, उसके साथ तो दूसरे वाले का रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नो कॉलेज इज यूनिवर्सिटी ये सही ऑप्शन है, ये सही कंक्लूजन है, क्योंकि कोई भी कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं होगा, कोई भी रिलेशन इनके बीच में नहीं होगा। सेकंड क्या बोल रहे हैं? नो यूनिवर्सिटी स्कूल, कोई भी यूनिवर्सिटी स्कूल नहीं है। करेक्ट है, इसमें क्या गलत है? कोई भी स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं है, तो सिमिलरली कोई भी यूनिवर्सिटी भी स्कूल नहीं होगा। तो मतलब आपका दोनों जो कंक्लूजन है वो दोनों सही है। सो आपका आंसर हो जाएगा ई, इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। ठीक है, तो कभी भी आप एक चीज समझो, जैसे आपको पास दो केस आ सकते हैं। एक केस ऐसा होगा जिसमें बाहर वाले के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा तीसरे का, तो ऐसे केस में जो अंदर वाले जितने भी सर्कल होंगे उनका भी कोई कनेक्शन नहीं होगा बाहर वाले के साथ, थर्ड पार्टी के साथ। दूसरा केस आपके पास आ सकता है
जिसमें तीसरे वाले पार्टी का, सपोज ये बाहर वाला हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो बी और सी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये दो अलग अलग केस है। पहला वाला है ए बी सी, सो इसमें नो रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। इसमें ए और सी के बीच में बाहर वाले का तीसरे पार्टी के साथ कोई कनेक्शन नहीं। तो उस केस में जो ए के अंदर जितने भी सर्कल आएंगे, नॉट ओनली बी, इसके अंदर कितने भी आप एलिमेंट क्यों ना ला दो, किसी का भी सी के साथ कनेक्शन नहीं रहेगा, कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा, किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि उनका जो बाहर वाला सर्कल है उसका ही रिलेशन नहीं है। उसके अंदर कितने भी एलिमेंट्स क्यों ना आ जाए, उसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। बट ये सेकंड वाले केस में अगर आप देखो, इसमें बोल रहे हैं कि अंदर वाला जो सर्कल है, जो बी है, उसका रिलेशन नहीं है सी के साथ। तो इसका ये मतलब नहीं कि ए का भी कोई रिलेशन नहीं होगा। सपोज आप इसमें भी आप समझो कि जैसे ए जो हो गया वो 12th का क्लास हो गया, वो 12th क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्स के स्टूडेंट्स को, और सी रिप्रेजेंट कर रहा है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को। ठीक है, सो 12th क्लास में भले ही मैथ्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इनका सब्जेक्ट्स पूरा अलग अलग है ऐसा मान लो आप। बट जो 12th क्लास है, ऐसा तो नहीं ना 12th क्लास वाले भी बायोलॉजी वाले को छोड़ देगा। स्कूल के 12th क्लास में आपको मैथ्स के स्टूडेंट्स भी मिलेंगे और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। तो 12th के स्टूडेंट्स, जो 12th का क्लास है, उसका सी के साथ तो रिलेशन रहेगा ना, उसका बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ तो रिलेशन रहेगा ना। तो जब ऐसे इनर सर्कल का अगर तीसरे पार्टी के साथ या तीसरे सर्कल के साथ कनेक्शन नहीं रहता, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो बड़ा सर्कल उसको उसके पेरीफेरी में है, वो भी उसका रिलेशन नहीं रहेगा तीसरे वाले सर्कल के साथ। ठीक है, और बट अगर बड़े वाले सर्कल का उसके साथ कनेक्शन नहीं है, तो अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनका कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सम डॉक्टर्स आर आर्टिस्ट, सम लॉयर्स आर आर्टिस्ट। ओके, तो वेन डायग्राम बनाओ इसका। सम डॉक्टर्स आर आर्टिस्ट, कुछ डॉक्टर जो हैं वो आर्टिस्ट हैं। सो सम वाले का हम ऐसे बनाते हैं, जो ये वाला शेडेड पोर्शन ये दिखा रहा है कि कौन से डॉक्टर्स जो है वो आर्टिस्ट हैं। सेकेंड बोल रहे हैं सम लॉयर्स आर आर्टिस्ट, सम लॉयर्स आर आर्टिस्ट। ओके, आपने कुछ लॉयर को भी आर्टिस्ट बना दिया। ठीक है, तो अब क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं। लिखा है पहला, सम डॉक्टर्स आर लॉयर्स। क्या आपको इस फिगर में कहीं भी रिलेशन दिख रहा है आपको डॉक्टर और लॉयर के बीच में, या कहीं स्टेटमेंट में कहीं भी लिखा है डॉक्टर और लॉयर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन कहीं भी दिया है? नहीं दिया है। हो सकता है, पॉसिबल केसेस है कि कोई डॉक्टर लॉयर हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेट रिलेशन अगर आप देखोगे तो डेफिनेट रिलेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जिसको देखते ही बोल दो कि हाँ ये तो इसके साथ कनेक्शन है, या इसके साथ कोई रिलेशन है, या स्टेटमेंट में कहीं लिखा हुआ है डॉक्टर और लॉयर के बीच में रिलेशन। सो डेफिनेट केस में तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो पहला कंक्लूजन हो गया आपका गलत। पॉसिबिलिटी सही है, आप ये बोल सकते हो कि कुछ लॉयर जो है वो डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर जो है लॉयर भी होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन डेफिनेट नहीं है कि कुछ डॉक्टर लॉयर तो है ही, या कुछ लॉयर तो डॉक्टर है ही। ऐसा कोई डेफिनेट आपको केस नहीं, पॉसिबिलिटी तो है ही। ठीक है, सेकंड आते हैं, सम आर्टिस्ट आर डॉक्टर। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम डॉक्टर्स आर आर्टिस्ट, मतलब अगर आप यहाँ से देखोगे तो कुछ डॉक्टर आर्टिस्ट तो है। सिमिलरली अगर आप आर्टिस्ट के साइड से देखोगे तो कुछ आर्टिस्ट जो है वो डॉक्टर भी हैं। सो सेकंड वाला जो आपको कंक्लूजन दिया है वो बिल्कुल सही है। सो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। तो आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, आप ये मत एज्यूम करना कि डॉक्टर भी तो लॉयर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनेट केस में तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि डॉक्टर और लॉयर के बीच में ऐसा रिलेशन है। पॉसिबिलिटी है, इधर और का केस आप लगा सकते हो, बट इधर और के केस के बाकी भी कंडीशंस है कि सेकंड वाले में सेम स्टेटमेंट यूज होना चाहिए, बट यहाँ तो आर्टिस्ट भी आ गया, डॉक्टर और लॉयर की बात ही नहीं किया। तो सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गया, तो आप यहाँ पे इधर और का केस नहीं लगा सकते। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, बट डेफिनेट टर्म्स पे अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑल ए आर बी, सम बी आर सी। ओके, तो चलो इसका वेन डायग्राम बनाओ। पहले बनाओ ए, ऑल ए आर बी कंप्लीटली कोरिलेटेड, तो इसके अंदर आ जाएगा ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी। ये आपका फिगर हुआ। अब कंक्लूजन क्या बनाओगे, सम सी आर ए। क्या सी और ए के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, डेफिनेट रिलेशन दिया है? नहीं दिया है। फिगर में भी आपको डेफिनेटली नहीं पता कि सी और ए के बीच में कोई रिलेशन है क्या, नहीं पता। तो मतलब ये तो हो गया आपका रॉन्ग। पॉसिबल है,
पॉसिबिलिटी है बिल्कुल कि सी और ए के बीच में कनेक्शन हो सकते हैं, मतलब फिगर ऐसे बना सकते हो आप, ये पॉसिबिलिटी है कि आपने इसको ए बना दिया, इसको बी बना दिया, और ये जो सी है इसको आप ऐसे बना दोगे। तो एक पार्ट हो सकता है कि ये सी और ए के बीच में सम सी आर ए हो जाए, बट डेफिनेट टर्म्स पे ऐसा कोई स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है, ये एक सिर्फ पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। तो अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी का केस अगर आप ले रहे हो तो ये पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ जब आपको ऑप्शन में दिखे पॉसिबिलिटी वर्ड तभी आप ले सकते हो, या फिर इधर और आपको की टर्म्स दिखता है तब आप उसको यूज कर सकते हो। नहीं तो अगर ऐसे डेफिनेटली पूछा है तो उस केस में आप ये वाले केस को कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड लिखा हुआ है सम बी आर ए, करेक्ट, ऑल ए आर बी दिया हुआ है। अगर सारा का सारा ए जो है वो बी दिया हुआ है तो पिछली क्लास में बताया था बी में बहुत सारे एलिमेंट्स और भी होंगे, उन बहुत सारे एलिमेंट में कुछ एलिमेंट जो है वो ए भी होगा। तो सम बी आर ए, ये डेफिनेटली ट्रू है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, इजी है, सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, मैं इसलिए डायरेक्टली एग्जाम्स के क्वेश्चंस कराता हूँ कि आपको ये ना लगे कि ये सारे इजी क्वेश्चंस आते हैं बट एग्जाम में टफ क्वेश्चन आते हैं। टफ आपको तभी लगता है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए मेरा फोकस रहता है कि मैं क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जाम के कराऊं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आपको दिमाग लगाना है और कितना ईजी ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑल ट्रायंगल्स आर सर्कल्स, नो स्क्वायर इज रेक्टेंगल, नो रेक्टेंगल इज ट्रायंगल। ओके, तीन स्टेटमेंट वाले। चलो अब बनाओ इसको। पहले क्या लिखा है, ऑल ट्रायंगल आर सर्कल, तो ये हो गया ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल आर, ऑल ट्रायंगल आर सर्कल। ओके, नो स्क्वायर इज रेक्टेंगल, अब देखो यहाँ पे सर्कल दिया, यहाँ पे ट्रायंगल दिया, और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहे स्क्वायर और रेक्टेंगल का, तो इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं हो रहा है, ये दो दो टर्म्स जो आपने बनाए उससे, तो आप पहले उसको स्किप करो, नीचे वाले में जाओ। नो रेक्टेंगल इज ट्रायंगल, तो आप देखो यहाँ पे ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल के साथ रिलेशन मिल गया किसका, रेक्टेंगल का, तो ये हो जाएगा नो रेक्टेंगल इज ट्रायंगल। ठीक है, अब बोल रहा है सेकेंड अब स्टेटमेंट में जाओ, नो स्क्वायर इज रेक्टेंगल, तो आपने यहां से एक स्क्वायर का बना दिया कि रेक्टेंगल के साथ कोई भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम। अब आप देखो कंक्लूजन इसका, ऑल ट्रायंगल बीइंग अ स्क्वायर इज अ पॉसिबिलिटी। देखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, पॉसिबिलिटी, डेफिनेटनेस की बात नहीं किया है, पॉसिबिलिटी, हो सकता है। क्या हो सकता है कि सारा का सारा ट्रायंगल जो है वो स्क्वायर हो, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, आप इसको फिगर अगर ऐसे बनाओ, ये आप सर्कल बना दिए, सर्कल के अंदर पूरा स्क्वायर बना दो, पूरा स्क्वायर बना दो, स्क्वायर के अंदर आप पूरा ट्रायंगल बना दो, तो अब देखो ये ट्रायंगल के साथ रेक्टेंगल का कोई रिलेशन नहीं है, सिमिलरली जो स्क्वायर है उसके साथ भी इसका कोई रिलेशन नहीं। तो अगर आप सिर्फ स्क्वायर के साथ ही अगर रिलेशन नहीं बनाओगे रेक्टेंगल का, तो ट्रायंगल भी उसके अंदर आता है तो वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये देखो ये क्या एक पॉसिबल केस है, तो ये आपको कंक्लूजन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि ही बात किया है, पिछले वाले में किसी में भी हो सकता है कि बात नहीं किया था, डायरेक्टली डेफिनेटनेस पूछा था। अगर यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ यहीं तक का दिया रहता है ऑल ट्रायंगल बीइंग अ स्क्वायर, तो ये चीज तो गलत हो जाता है, बट क्योंकि यहाँ पे लगा दिया है इज पॉसिबिलिटी, ये चांस हो सकता है, इसलिए आप ये वाला केस को कंसिडर करोगे और इसीलिए आपका ये वाला कंक्लूजन जो है वो सही होगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाले में जाओ, ऑल रेक्टेंगल बीइंग अ सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल ये भी हो सकते हैं। क्यों? जैसे ये आपने एक सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर आपने ट्रायंगल बना दिया और साथ में ही आपने रेक्टेंगल भी बना दिया, और स्क्वायर कहीं सपोज बाहर बना दिया। अब देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में कोई रिलेशन नहीं, और ट्रायंगल और सर्कल रेक्टेंगल के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं, बट ये अंदर तो आ रहा है ना सर्कल के। ठीक है, सो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है इसलिए आपका सेकंड भी सही हो जाएगा और इसलिए आपका ऑप्शन ई होगा, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। तो यही डिफरेंस होता है पॉसिबिलिटी में और डेफिनेटनेस में, कि ये होगा ही या फिर हो सकता है। तो जब आपको ऑप्शन में ही बोल रहा है हो सकता है क्या, तो फिर हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, ये भी बन सकते, ये भी बन सकते, तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलो और देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। सम फ्लावर्स आर ट्रीज, सम ब्रांचेस आर सीड्स, सम सीड्स आर फ्लावर्स। तो बनाओ पहले, सम फ्लावर्स आर ट्रीज, सम फ्लावर्स आर ट्रीज, ओके, सम ब्रांचेस आर सीड्स, ब्रांचेस सीड्स फ्लावर्स ट्रीज, कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, उसको स्किप करो, नेक्स्ट पे जाओ। सम सीड्स आर फ्लावर्स, तो आपने यहाँ पे बना दिया सम सीड्स आर फ्लावर्स, क्योंकि सीड्स और फ्लावर्स के बीच में कुछ तो कनेक्शन दिया है। और साथ में सेकंड वाले को अब देखो, सम ब्रांचेस आर सीड्स, सो अब आप कुछ सीड्स के साथ आप ब्रांच को
ऐड कर दो। सो ये हो गया आपका कनेक्शन। अब बोल रहे हैं कंक्लूजन, ऑल फ्लावर्स बीइंग अ ब्रांच इज पॉसिबिलिटी, ऑल फ्लावर्स बीइंग अ ब्रांच इज पॉसिबिलिटी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे फ्लावर्स जो है, ऑल फ्लावर्स जो है वो ब्रांच हो जाए? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे बना सकते हो फिगर? सपोज आपने बनाया, ये ब्रांच बना दिया और यहाँ पे आपने कोना में बना दिया फ्लावर, ठीक है, और इसके साथ आपने बना दिया सीड और ये बना दिया आपने ट्री। तो देखो इस केस में सारे फ्लावर्स जो हो रहे हैं वो ब्रांच भी हो जा रहे हैं, कुछ ब्रांच जो है सम ब्रांच सीड भी हो जा रहे हैं, कुछ सीड फ्लावर भी हो जा रहे हैं। यहाँ पर देखो सम सीड्स आर फ्लावर्स वाला भी केस कंफर्म हो रहा है, और सम सीड्स आर ट्रीज भी बन रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे केस में देखो पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे जो फ्लावर्स हो वो ब्रांच हो जाए। तो ये जो पॉसिबिलिटी है क्योंकि, इसलिए आपका ये कंक्लूजन 1 सही होगा। सेकंड आप देखो, ऑल ट्रीज बीइंग अ सीड। अब देखो यही वाले फिगर में यहां पर आप देखो, अगर ऐसा ही फिगर बनाओगे तो कुछ नहीं, ओके ये तो सम हो जा रहा है। अगर आपको ऑल का बनाना है तो सिमिलरली, ओके सेकंड केस आप देखो, ऑल ट्रीज बीइंग अ सीड इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये भी हो सकते हैं क्या, सारे के सारे ट्रीज सीड हो जाए? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे आप फिगर बनाओगे? आप ये बना दो बी ब्रांच, या बना दो सीड, फिर यहां पर आप बना दो ट्री और यहां पे आप बना दो फ्लावर। तो देखो सारे के सारे ट्रीज जो हैं वो सीड बन गए और कुछ ट्री जो है वो फ्लावर्स बन गए, सम फ्लावर्स आर ट्रीज भी हो गए और सम ब्रांचेस आर सीड्स भी हो गए, ठीक है। सो इस केस में क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पॉसिबल है क्या, तो ऐसा दो केस पॉसिबल है। तो जब बिल्कुल पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आपको दोनों सही होगा कंक्लूजन, और आपका आंसर हो जाएगा ई। सो यही आपको देखना है कि आपको डेफिनेटनेस की बात कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। डेफिनेटनेस में होगा तो बिल्कुल ये नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन फ्लावर और ब्रांच के बीच में नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट रिलेशन ट्री और सीड के बीच में नहीं दिया हुआ है। बट क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया है तो ये एक पॉसिबल केस तो है ही, इसलिए आपने ये दोनों को सही किया। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। नो लायन इज एन एलिफेंट, ऑल एलिफेंट्स आर टाइगर्स, नो टाइगर इज अ पैरट। चलो बनाओ, नो लायन इज एन एलिफेंट, लायन और एलिफेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं, ऑल एलिफेंट्स आर टाइगर्स। सो आपने ये बड़ा वाला किया। तो देखो अब इसमें अंदर वाले सर्कल के साथ रिलेशन नहीं, तो बाहर वाले सर्कल के साथ रिलेशन हो सकता है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। एंड नो टाइगर इज पैरट, और टाइगर का बाहर वाले का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, बाहर वाले का पैरट के साथ रिलेशन नहीं है। मतलब अंदर का जितने भी एलिमेंट्स हो गए, जैसे यहाँ पे एलिफेंट हो गया तो एलिफेंट का भी पैरट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो, नो पैरट इज टाइगर, नो पैरट इज टाइगर बिल्कुल सही है। अगर कोई टाइगर पैरट नहीं है तो सिमिलरली कोई पैरट भी तो टाइगर नहीं होगा, तो ये आपका हो गया सही। सेकंड लिखा है सम पैरट आर नॉट टाइगर, सम पैरट आर नॉट टाइगर। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक भी पैरट जो है वो टाइगर नहीं है, तब आप अगर 100 पैरट भी उठा के ले आओगे तो उनमें से भी तो कोई भी पैरट जो है टाइगर नहीं होगा। सम पैरट आर नॉट टाइगर लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास, आपने बोल दिया कि एक भी पैरट टाइगर नहीं होगा, टाइगर नहीं होगा, आपने पहले ही बोल दिया, ठीक है, एक भी पैरट जो है टाइगर नहीं होगा। तब मैं अगर आपको 10 ठो पैरट ला के दूँ, या फिर मैं आपको 50 पैरट ला के दूँ, कितने भी पैरट अब मैं ले आऊं, क्योंकि उसमें एक भी टाइगर नहीं होगा तो ये इसमें से कोई भी जो है टाइगर नहीं होगा, ठीक है। सो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका सही हो गया, ठीक है। सो ये इधर आपका आंसर हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ठीक है। नो पैरट इज टाइगर, क्योंकि टाइगर, कोई टाइगर पैरट ही नहीं है, सो सिमिलरली कोई भी पैरट जो है वो टाइगर नहीं होगा, क्लियर रिलेशन है। सेकंड, सम पैरट आर नॉट टाइगर, क्यों, क्योंकि अगर एक भी नहीं होगा तो आप उसमें 100 ले आओ, 200 ले आओ, कितना भी ले आओ, कोई भी नहीं आने वाला उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। सम व्हीकल्स आर रेड, सम रेड आर बाइक्स। बनाओ इसको जल्दी, ये तो इजी है। सम व्हीकल्स आर रेड, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा सम में कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम्स, ऑल में कैसे बनाते हैं, नो रिलेशन में कैसे बनाते हैं, ठीक है। बस यही 3 का आपको खेल है पूरा। एंड सम रेड आर बाइक्स,
कुछ रेड जो है वो बाइक हो गए। ओके, सम बाइक और व्हीकल, बाइक और व्हीकल के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया है क्या स्टेटमेंट में? नहीं दिया है। फिगर में कुछ समझ में आ रहा है क्या? पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन क्या डेफिनेट केस में दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो मतलब आपका ये हो जाएगा रॉन्ग। एंड ऑल बाइक्स बीइंग अ व्हीकल इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी की बात कर दिया कि क्या सारे बाइक जो है व्हीकल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे बना दो व्हीकल, और यहाँ पे आप बना दो बाइक, और इसके साथ आप लिख दो यहाँ रेड, सो इस केस में सम व्हीकल आर रेड भी पॉसिबल है, सम रेड आर बाइक भी पॉसिबल हो रहा है, और सारे के सारे जो बाइक्स है वो भी व्हीकल्स में आ जा रहे हैं। सो पॉसिबिलिटी के केस में ये बिल्कुल पॉसिबल है। सो आपका आंसर हो जाएगा इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये बात कर रहा था आपको डेफिनेट की, और यहाँ पे आपको बात की है पॉसिबिलिटी की। तो जब डेफिनेट की बात करें तो आपको स्टेटमेंट में डेफिनेटली रिलेशन दिखना चाहिए, बट यहाँ पे क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात किया तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सम ए आर नॉट बी, ऑल ए आर सी, नो ए इज डी। तो बनाओ इसका फिगर। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी का आप कैसे बनाओगे? मतलब आप इसको इस तरह ही बनाओगे, सम ए आर बी के तरह ही बनाओगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? सम ए आर नॉट बी मतलब ये जो पोर्शन जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये वाला पोर्शन हो जाएगा सम ए आर नॉट बी, और ये वाला जो पोर्शन होगा वो होगा सम ए आर बी। तो ए आर नॉट बी या ए आर बी को आप इसी तरह बनाओगे, कंफ्यूज करने का आपको तरीका है। ठीक है, ऑल ए आर सी, अब सारे के सारे जो ए हैं वो हो गए आपके सी। ठीक है, ये हो गया आपका सी, और बोल रहा है नो ए इज डी, और ए का कोई भी रिलेशन नहीं है डी के साथ। मतलब सी का रिलेशन हो सकता है डी के साथ, बट ए का रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तब आप बताओ सम सी आर डी, सम सी आर डी, क्या सी और डी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दे रहा है? नहीं दे रहा है, कोई डेफिनेटनेस नहीं। यहाँ पर सीधा डेफिनेटनेस की बात की है, और वो डेफिनेटनेस हमको नहीं दिख रहा है, ना फिगर में समझ में आ रहा है, ना स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है। पॉसिबल है कि डी के साथ सी का रिलेशन होगा, बट डेफिनेट पे तो नहीं पता ना, तो मतलब ये आपको कंक्लूजन हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड आ रहा है सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये सम सी आर बी हो रहा है, बट ये जो बच गया पोर्शन है ये तो यही शो कर रहा है ना कि सम सी आर नॉट बी, ये डेफिनेटली बता रहे हैं कि कुछ सी जो है वो बी नहीं है, तो मतलब आपका ये कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल फॉलो होगा। ठीक है, तो सम सी आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी का समझ में आया। नॉट के साथ भी आपको इसी तरह फिगर बनाना है, जिस पोर्शन को ओवरलैप नहीं करेगा उसको नॉट बोल रहा है वो। ठीक है, बस एक कंफ्यूज करने का आपको तरीका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑल पेन्स आर बॉक्सेस, सम पेन्स आर ग्लासेस, सम ग्लासेस आर प्लेट्स। चलो बनाओ इसको। क्या बोल रहे हैं? ऑल पेन्स आर बॉक्सेस, मतलब पहले आपने पेन बनाया और उसके साथ आपने बनाया बॉक्स। ऑल पेन्स आर बॉक्सेस, सम पेन्स आर ग्लासेस। ठीक है, सो आप इसको ना दो टाइप का फिगर आप बनाना। मैं आपको इसको दो केस बताता हूँ, दोनों में आपको आंसर सेम आएगा, बट जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन मैं आपको दोनों तरह का बताता हूँ। तो इसमें भी आप बनाओ ऑल पेन्स आर बॉक्सेस। ठीक है, सेकेंड लाइन क्या लिखा है? सम पेन्स आर ग्लासेस। तो एक में क्या करो कि कुछ ये जो पेन है उसको आप ग्लासेस को कर दो ऐसे, दोनों सर्कल को वो सम कर दे, और एक में आप सिर्फ एक के साथ करो ग्लासेस। ठीक है, ये भी हो सकता है केस, ये भी हो सकता है केस। ठीक है, हमें पहले से नहीं पता कि ये किसकी बात कर रहे हैं, तो हम दोनों को बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है सम ग्लासेस आर प्लेट्स। अब ग्लासेस के साथ प्लेट्स करना है, सम ग्लासेस आर प्लेट्स। सिमिलरली आप यहाँ पे इसको कर दो सम ग्लासेस आर प्लेट्स। आंसर आपको हमेशा सेम ही मिलेगा। ठीक है, आपको क्योंकि पता नहीं है ग्लास और प्लेट के बीच में रिलेशन कैसे बोल रहे हैं, ग्लास और बॉक्स के बीच का, इसलिए आपने दोनों केस को आप बना के कंसिडर कर ले रहे हो। आप कोई एक भी बना के देखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन लिखा है? एटलीस्ट सम प्लेट्स आर बॉक्सेस। एटलीस्ट, आप एटलीस्ट वर्ड को इग्नोर कर दो, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, सम और नो की पे आप खेलो। सम प्लेट्स आर बॉक्सेस देखो, तो क्या कोई प्लेट और बॉक्स के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? डेफिनेट केस पे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, डेफिनेट केस पे इन तीनों स्टेटमेंट में डेफिनेटली तो बात नहीं किया है ना, बट पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा केस आप बनाओगे तो पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल प्लेट और बॉक्स के बीच में रिलेशन हो जाए। सो डेफिनेट केस में नहीं होगा, बट पॉसिबल केस में बिल्कुल होगा। तो पहले आप इसको रॉन्ग मानो क्योंकि डेफिनेटली केस में तो नहीं दिया है, बट पॉसिबिलिटी के केस में बिल्कुल ये पॉसिबल है। सेकेंड क्या लाइन लिखा है? नो प्लेट इज बॉक्स।
नो प्लेट इज बॉक्स, ये भी डेफिनेटली आपको नहीं पता, ठीक है, डेफिनेटली आपको नहीं पता, लेकिन पॉसिबल है कि ये हो जाए। क्यों? जैसे अगर ये वाले केस में देखोगे तो इसमें प्लेट और बॉक्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट के बेसिस पे आप नहीं बता सकते, बट पॉसिबल केस में है, तो इसमें भी डेफिनेट का नहीं पता बट पॉसिबल है। तो अब ये किस केस में जा रहा है? देखो, ये इधर और का केस हो सकता है, क्योंकि पॉसिबली जो दोनों कंक्लूजन है वो गलत हो गए, बट पॉसिबल है कि वो सही भी हो सकते हैं। सेकंड क्या कंडीशन था कि वो दोनों सेम एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे भी प्लेट्स और बॉक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेट और बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तीसरा, कीवर्ड सम और नो को यूज कर रहे हैं, कीवर्ड सम और नो को यूज कर रहे हैं, ओके। और फोर्थ, ऑल और नो का यूज नहीं कर रहा है, तो ऑल और नो का यूज नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? ईदर और का केस लगेगा, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। ठीक है, ये था ईदर और का केस। इस तरह आपको एक स्टेप बाय स्टेप ईदर और का हर एक कंडीशन को चेक करना है, उससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन सही है कि ईदर और के केसेस में लगेगा कि नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑल प्रिजनर्स आर मैन, नो मैन इज लिटरेट। ओके, सो ऑल प्रिजनर्स आपने बना दिए मैन, नो, ऑल प्रिजनर्स आर मैन एंड नो मैन इज लिटरेट। ओके, बाहर वाले सर्कल के साथ आपने रिलेशन जो है लिटरेट का नहीं है, तो मतलब अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसी का नहीं होगा, तो प्रिजनर्स का भी लिटरेट नहीं होगा। तो पहला क्या लिखा है? ऑल मैन आर लिटरेट, नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जा रहा है, क्योंकि ऊपर लिखा है नो मैन इज लिटरेट और नीचे लिखा है ऑल मैन आर लिटरेट, ये तो अपोजिट हो जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत कंक्लूजन है। सेकंड लिखा है नो प्रिजनर इज लिटरेट, ये बिल्कुल डायरेक्टली सही होगा, क्योंकि अंदर का एलिमेंट है और अगर बाहर वाले एलिमेंट का रिलेशन नहीं है तो उसके अंदर आने वाले किसी भी कंपोनेंट का बाहर वाले के साथ रिलेशन नहीं रहेगा, तो मतलब ये हो गया ऑप्शन 2 सही, तो ये हो जाएगा आंसर बी। सो आई गेस आपको आज के क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, इजी क्वेश्चन थे, जो थोड़े से ट्रिक्स थे मैंने आपको वो बताया कि किस तरह से आपको सोचना है, अंदर वाले का रिलेशन बाहर के साथ अगर नहीं है तो कैसे होगा, और बाहर वाले का रिलेशन अंदर वाले के साथ नहीं है तो कैसे होगा। तीन स्टेटमेंट में अगर सेकंड वाले का जो रिलेशन है फर्स्ट वाले से नहीं हो रहा है तो उसको आप स्किप करके तीसरे वाले के साथ पहले ज्वाइन करना, देन उसके बाद सेकंड के साथ आप कंटिन्यू करना। ठीक है, पॉसिबिलिटी और डेफिनेटनेस का केस क्या होता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्लास में सिलोजिज्म का ले लूंगा, उसमें थोड़े और डिफिकल्ट के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, थोड़े बैंक वाले क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, ताकि आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करा सकूं। ठीक है, सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आपको कोई भी सजेशन है इंप्रूवमेंट कराने के लिए हमारे तरफ से, आप बिल्कुल हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इस लेक्चर का आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको कुछ भी मुझसे बात और भी पूछना हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू, गुड डे एंड गुड बाय।